दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अमेरिका में स्थित एक बेहद सुंदर देश पेरू के बारे में, जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ ऐसे कई ऐतिहासिक स्थल और पुराने किले हैं जिसे देखकर आप रोमांच से भर जाएंगे। साउथ अमेरिका में स्थित यह देश ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। नास्का रेगिस्तान का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं, नास्का रेगिस्तान दुनिया के सबसे रहस्यमयी रेगिस्तानों में से एक माना जाता है, जो इसी देश में मौजूद है, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है और यह 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आपको इतने समुद्र मिलेंगे कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सी बीच सबसे बेस्ट है। एंडीज पर्वत जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, वो पेरू देश से ही होकर गुजरती है। वैसे दोस्तों, जब पर्वत की बात हो ही रही है तो हम यहाँ के खूबसूरत और मिस्टीरियस जंगल को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, इस देश के करीब 13% भाग पर फैला हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस देश में आकर आप प्रकृति के हर रंग को देख सकते हैं। कहते हैं ना, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस देखने वाली की नजर होनी चाहिए। वेल दोस्तों, इस देश से जुड़ी और भी ऐसी कई रोचक बातें हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ पेरू है। इस देश की सीमाएं कोलंबिया, एक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया और चिली से मिलती हैं, जबकि पश्चिमी सीमाएं प्रशांत महासागर से घिरी हुई हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 12,85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 20वें नंबर पर गिना जाने वाला सबसे बड़ा देश है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा है, जो आबादी के मामले में विश्व का 41वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 26 लोग रहते हैं, जो विश्व जनसंख्या के 0.42% के बराबर है। इस देश का कंट्री कोड +51 है और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसे सोल कहा जाता है, जहाँ एक सोल की करेंट वैल्यू भारतीय मुद्रा के 19 रुपए के बराबर है। यहाँ रहने वाले निवासी को पेरुवानी कहा जाता है और यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ क्वेसुआ और अयमारा भाषा को भी मान्यता दी गई है। वहीं जाति धर्म की बात की जाए तो पेरू की पूरी आबादी का तकरीबन 90% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और बाकी 8% लोग नास्तिक हैं। लीमा इस देश की राजधानी है, जो पेरू का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यह देश पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी आगे निकल चुका है। सन 1981 में यहाँ की लिटरेसी रेट 81% थी, लेकिन आज यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़कर 95% हो गई है। दोस्तों, पेरू पूरी दुनिया में सोना उत्पादन करने वाला 6ठा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पेरू देश को दी कंट्री ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 300 से भी अधिक आलू की किस्में पाई जाती हैं। साथ ही मक्का यानी कॉर्न की 55 से भी अधिक किस्मों की खेती होती है। दोस्तों, अगर हम पेरू को अजूबों का देश भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल माचू पिचू, जो एक ऐतिहासिक स्थल है, पेरू देश में ही स्थित है। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। दोस्तों, ये देश जितना खूबसूरत है, ठीक उसी तरह यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खुले विचार की होती हैं और किसी से भी जल्दी घुल मिल जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पेरू देश की एक अलग ही परंपरा है। क्या आप ये यकीन कर सकते हैं, पेरू में एक ऐसा भी नियम है जहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल शादी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर इस ट्रायल शादी के दौरान बच्चा हो गया और उन्हें लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, तो बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं और लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।